नमस्कार, मेरा नाम है प्रेम एस गुजर। आज हम बात करेंगे किसी मेरे फेवरेट विषय पर, किसी नए विषय पर कि क्या इस जीवन में जादू और चमत्कार होते हैं। क्या क्वांटम फिजिक्स या किताबें या पढ़े लिखे लोग मानते हैं कि इस जीवन में जादू और चमत्कार होते हैं। मैं किसी टोने टोटके की या किसी बाबा की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी जादू करने वाले, काला जादू करने वाले, लाल जादू करने वाले की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आज आप लोगों के लिए अपने दिल से कोई एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, जिसके ऊपर हम खुलकर बात करेंगे और मेरे अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। दुनिया में निराशा है, चारों तरफ हताशा है। लॉकडाउन की स्थितियां, वर्तमान की स्थितियां क्या चल रही है जो आप अच्छे से देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में चारों तरफ हताशा है, निराशा है, लोग परेशान हैं। अभी आत्महत्या की खबरें भी आप लोग देख ही रहे होंगे। आने वाले समय में और भी डिप्रेशन का समय आने वाला है। ऐसे समय में आप लोगों को थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि यार इतने गंभीर समय में भी ये व्यक्ति कहाँ जादू चमत्कारों की बातें कर रहा है। मैं जानबूझकर इस चीज़ को आपके सामने दृढ़ता के साथ लेकर आया हूँ कि मैं आप लोगों के सामने ये साबित कर दूंगा और प्रूफ रखूंगा आप लोगों के लिए। मैं सबूत सामने रखूंगा कि इस दुनिया में जादू और चमत्कार पॉसिबल है। चलिए, तो आप लोग अगर इस विषय पे इंटरेस्ट रखते हैं और आप अपने जीवन में इसको चाहते हैं कि आप कुछ भी नहीं करें, मतलब मैं कोई ऐसा आपको लाखों का खर्चा नहीं बताऊंगा, आप अपने जीवन में जादू और चमत्कार देखना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपका नज़रिया नहीं बदल जाए और आपको नहीं लगे कि इस दुनिया में वास्तव में हो सकते हैं जादू और चमत्कार, तो आप मुझे अंत में कमेंट करके बताना। चलिए, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्या इस दुनिया में जादू और चमत्कार होते हैं? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे लोग जो जादू और चमत्कार में विश्वास करते हैं, जिनके लिए हर पल जादू की तरह होता है, और दूसरे वे लोग जो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते, उनके लिए ये ज़िंदगी एक काली रात की तरह होती है। अब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ऐसी क्यों बात कही थी, ऐसी क्या बात थी कि उन्होंने ये बात कही? चलिए देखिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत महान वैज्ञानिक हुए हैं, और अगर उनकी एक एक कोटेशन को आप विस्तार से, गहराई से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको नई चीज़ें देखने को मिलेगी। मेरे फेवरेट वैज्ञानिकों में से ये हैं, इनको हैं, कलाम साहब को है। मैं इनको पढ़ता रहता हूँ और इनसे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। तो आखिर ये हमारा जो जीवन है, इसमें हम उम्मीद करते हैं और कि ऐसा जादू और चमत्कार हमारे जीवन में हो, हमारा जीवन थोड़ा चमत्कारिक हो, क्रिएटिव हो। तो आखिर ऐसी क्या बात है कि आप लोगों ने आसपास में देखा होगा कि 99%, 95% लोगों के जीवन में न तो जादू होता है, न चमत्कार होता है, और सफल भी नहीं होते हैं। वो जीवन को बस गुजार रहे होते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो बस ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, बस दाल रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में न जादू है न चमत्कार है। मेरा यकीन मानना, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी धारणा बदल जाएगी। मैं आप लोगों के सामने क्वांटम फिजिक्स की भी बात करूंगा, और किताबों की, और दर्शन की, धर्म की, और यथार्थ की भी बात करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ हवाई बातें करूंगा। चलिए, आखिर जादू और चमत्कार, देखिए सबसे पहले तो हम अगर विज्ञान की दृष्टि से देखें, आप लोग सोच रहे होंगे कि विज्ञान की दृष्टि से बताएंगे तो हम विश्वास करेंगे। मैं विज्ञान की दृष्टि से, साइंस की दृष्टि से बताता हूँ कि जादू और चमत्कार हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। कैसे? साइंस क्या कहता है? आप क्वांटम फिजिक्स, मुझे पढ़ने का शौक है, आप क्वांटम फिजिक्स पढ़िए। क्वांटम फिजिक्स के अगर आपका बैकग्राउंड है तो आप बताइए, क्वांटम, जब हम इस दुनिया का, जब हम पदार्थ की सूक्ष्म अवस्था का हम विवेचन करेंगे तो क्या है? क्वांटम के जब टुकड़े किए जाते हैं, और वर्तमान की जो फिजिक्स है, जो भौतिक विज्ञान है, उसकी धारणाएं बदल चुकी है। पहले हम ये पढ़े थे, आज से 20-30 साल पहले, 50 साल पहले हमारी ये धारणा थी कि क्वांटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये जो धारणा है अब बदल गई है। अब क्वांटम फिजिक्स ने बहुत प्रगति कर ली है। हमारे सिलेबस से बाहर उठ कर देखिए, थोड़ा सा रिसर्च करके देखिए। क्वांटम फिजिक्स अब इस बात का इशारा करती है कि जो इस यूनिवर्स का जो
सबसे सूक्ष्म चीज़ है वो है क्वार्क, या फिर वो सिर्फ वाइब्रेशन है, सिर्फ वाइब्रेशन है, कुछ नहीं है, सिर्फ वाइब्रेशन। और निकोला टेस्ला इस चीज़ को समझ गए थे। उन्होंने कहा था कि अगर आप इस यूनिवर्स का सीक्रेट जानना चाहते हैं, रहस्य जानना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ 3 चीज़ों के बारे में सोचना है। थिंक अबाउट एनर्जी, वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी। ऊर्जा, कंपन और फ्रीक्वेंसी, इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो आपको इस यूनिवर्स का सीक्रेट मिल जाएगा। और जब हमें किसी चीज़ का सीक्रेट मिल जाता है तो यकीन मानना फिर जादू और चमत्कार होने लगते हैं। सीक्रेट जरूरी है किसी भी चीज़ का। अब चलिए क्वांटम फिजिक्स के स्तर पे बात करते हैं। तो सब कुछ इस यूनिवर्स में सब कुछ वाइब्रेशन है, सब कुछ वाइब्रेशन है। और वो वाइब्रेशन किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट होता है, और जो ये एनर्जी सब कुछ करती है, एनर्जी की वजह से ये वाइब्रेट होता है। तो अब देखिए, डेविड आइक साहब भी हैं, वो उनके भी आप लोग वीडियो देख सकते हैं। वो तो बहुत विस्तार से इस पे बताएंगे आप लोगों को कि किस तरीके से आप क्वांटम स्तर से अपनी दुनिया बदल सकते हैं। मैं क्वांटम पे ही ज़्यादा फोकस करूँगा तो हम बहुत ज़्यादा भटक जाएंगे, बहुत एक ही विषय में हम घुस जाएंगे। तो क्वांटम स्तर पर आप अध्ययन कीजिएगा। जब आप अध्ययन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि यार वाकई में क्वांटम स्तर पर जादू और चमत्कार होता है। क्योंकि देखिए, जादू नहीं है तो क्या है, एक क्वांटम है, वो एक समय में, एक अवस्था में, एक जगह मौजूद है, और उसी समय में इस यूनिवर्स के किसी और छोर पर मौजूद मिल जाएगा वो। ये कैसे हो सकता है? यानी कि टाइम का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ही भ्रमित करने वाला है। क्योंकि एक समय में क्वांटम का जो एक पार्टिकल है वो एक जगह मौजूद है, और उसी समय में दूसरी जगह भी मौजूद है वो, और हर जगह मौजूद है वो उसी समय में। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? तो या तो समय भ्रमित करता है, हमें समय भ्रम है। अब अल्बर्ट आइंस्टाइन की तरफ वापस चलेंगे हम। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि समय एक भ्रम है, लगातार और सतत भ्रम है, भ्रम के सिवा कुछ भी नहीं है। अतीत, वर्तमान और भविष्य ये केवल भ्रम है। किसने कहा? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। तो देखिए, यहाँ पर ये कड़ी जुड़ती हुई नजर आ रही है कि यार आखिर इस यूनिवर्स में कोई तो बात है, कोई तो चमत्कार है, कोई सीक्रेट है जो हम जान लेंगे तो चमत्कार होने लगेंगे। और वो सीक्रेट ये है कि हर चीज़ यहाँ पर उपलब्ध है, हर चीज़ यहाँ पर वर्तमान में उपलब्ध है। अब क्या होता है? अब आप कहेंगे कि हम अपना जीवन का क्या लेना देना, इसका चमत्कारों से क्या लेना देना। देखिए, आप जिंदगी से जो चीज़ चाहते हैं वो यहीं पर उपलब्ध है, यहाँ पर उपलब्ध है, बिल्कुल उपलब्ध है। लेकिन होता क्या है कि हम विश्वास नहीं करते हैं। हम उन चीज़ों से हम बहुत दूर मानते हैं खुद को, बड़ी चीज़ों से हम खुद को दूर मानते हैं, हम विश्वास नहीं करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि हम अपने जीवन को सीमित कर लेते हैं। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में जादू और चमत्कार देखना चाहते हैं तो विश्वास कीजिए, वो चीज़ यहीं पर उपलब्ध है। लेकिन हम लोग इसलिए नेगेटिव हो जाते हैं कि हम अभी का भी चाहिए, हमें 1 सेकंड में चाहिए, 1 सेकंड में मुझे मेरी मंजिल मिल जानी चाहिए, मेरे जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है वो सिर्फ 1 सेकंड में मिल जाना चाहिए। ऐसा हो सकता है क्या? आप बड़े से बड़ा लक्ष्य बनाइए, बड़े से बड़ा, जितना बड़ा आपका। लेकिन ये ध्यान रखिए, आप जो लक्ष्य बनाते हैं उस लक्ष्य को बनाने से पहले सोचिए कि क्या वो आपके अंदर से प्रेरित हो रहे हैं आप, या बाहर से। पीटर थिल ने एक किताब लिखी थी 0 to 1, एंटरप्रेन्योर लोगों के लिए अच्छी किताब थी वो। उसमें वो एक चीज़ का जिक्र करते हैं तो मैं बहुत एग्री हुआ उनसे कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक प्रतिस्पर्धी सोच रखने वाले लोग और दूसरी क्रिएटिव सोच रखने वाले। जो प्रतिस्पर्धी लोग होते हैं वो सक्सेस कम होते हैं, संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है। क्योंकि जैसे किसी ने कोई क्रिएट किया, जैसे प्रतिस्पर्धी सोच का उदाहरण बताऊँ भारत में, तो जैसे ये बहुत सारी कंपनियां जैसे फ्लिपकार्ट हैं, तो उसने कॉपी किया किसी का आइडिया। इसी तरह से और भी बहुत सारी हैं, जैसे किसी ने किराना की दुकान लगाई तो आप अगर उसकी अच्छी चल रही है तो आप भी वहाँ पर, या और कोई लगा देगा उसको देख के, प्रतिस्पर्धा से। और ये क्रिएटिव सोच होती है, जैसे फेसबुक किसी ने क्रिएट कर दिया, अब कोई आदमी उसको कॉपी भी करे तो फेसबुक जैसा वो नहीं बन सकता है। ये क्रिएटिव सोच है। माइक्रोसॉफ्ट है, फेसबुक है, गूगल है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो क्रिएटिव सोच के उदाहरण हैं। तो पीटर थिल की इस किताब में इस चीज़ का जिक्र हुआ। मैं एग्री करता हूँ, आपको चमत्कार और जादू आपके जीवन में तब होंगे जब आप अपने अंदर की क्रिएटिव सोच को, अपने अंदर के पैशन को पहचानेंगे,
उसको फॉलो करेंगे, बिलीव करेंगे, विश्वास करेंगे अपने ऊपर। सबसे बड़ी मुश्किल देखिए, सीधे से तरीके से मैं समझाऊँ आप लोगों को तो सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हम कुछ नया सीखना नहीं चाहते। हमने किताबें पढ़ना छोड़ दिया है, हमने सिर्फ कोर्स की किताबें पढ़ी, उसके बाद हम ज़िंदगी में कुछ भी नहीं सीखना चाहते। और जो हम सीखते हैं वो सब बाहर के वातावरण से सीखते हैं। तो अपना आसपास का वातावरण बदलिए, सकारात्मक लोगों के वातावरण में रहिए। आपका इन्वायरमेंट आपका टीचर होता है, किताबें आपकी टीचर होती है। अच्छे वीडियो देखिए, ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, चमत्कार हो सकते हैं। ये मत सोचिए कि 1 सेकंड में चमत्कार हो जाएंगे। बिल्कुल जादू और चमत्कार इस यूनिवर्स में हो सकते हैं। बस आपको अपना नज़रिया बदलना है, खुद पर विश्वास रखना है, क्रिएटिव सोच रखनी है। और कुछ भी नहीं कर पाए, अगर आप इस वीडियो में कुछ भी नहीं सीख पाए, आपको लगे कि यार एक वीडियो में मेरी ज़िंदगी नहीं बदल सकती, आप मेरी अंतिम अगर कोई सलाह मान सकते हैं अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए, जादू चमत्कार के लिए, तो मेरी अंतिम सलाह ये रहेगी, आप सिर्फ एक काम मैं बताऊंगा, जो करेंगे तो आपका जीवन यूं बदल जाएगा। जादू इस तरीके से आपके सामने प्रस्तुत होने लगेंगे कि आप खुद चकित रह जाएंगे। और वो एक काम ये है कि आप किताबें पढ़ना शुरू कर दीजिए, आप ग्रहण करना शुरू कीजिए जो आप चाहते हैं, आप अध्ययन करना। अगर आपको लग रहा हो किताबें पढ़ना थोड़ा मुश्किल है तो अच्छे वीडियो देखना शुरू कर दीजिए। ये भी आपको लगता है कि मुश्किल है, इतना टाइम नहीं मिलता है, तो आप खुद को एनालाइज कीजिए, धार्मिक किताबें पढ़िए, ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, और भी सेल्फ हेल्प की किताबें पढ़िए, बड़े बड़े चिंतक जो किताबें लिखते हैं वो पढ़िए। इस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी में सीखते रहिए, कुछ न कुछ सीखते सीखते फिर आपको खुद पर विश्वास होने लगेगा, और खुद पर विश्वास होते होते आप क्रिएटिव सोचने लगेंगे। क्रिएटिव सोचते सोचते आप बड़ा लक्ष्य बनाएंगे और ज़िंदगी में अचीव करना शुरू कर देंगे। ना आप आत्महत्या करेंगे, ना आप निराश होंगे। निराशा वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपने अगर 40 साल का बड़ा लक्ष्य बना रखा है और आज अगर हार गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको मालूम है कि मुझे तो अभी वहाँ जाना है, उस पहाड़ी के ऊपर जाना है। ये छोटे मोटे पत्थर से ठोकर लग जाती है, कोई दिक्कत नहीं। जब आपका लक्ष्य इतना बड़ा है तो आप जीतेंगे, प्राप्त करेंगे। सवाल ही नहीं उठता है कि आप हार मान लें। हमें आत्महत्याएं ज़्यादातर इसलिए होती है क्योंकि हम इमोशंस से संचालित होते हैं। तो इमोशनल मैनेजमेंट की किताबें पढ़िए। एक व्यक्ति मरता है, अरे एक किताब अगर उसको बचा सकती है तो और क्या। इमोशन, हाउ टू कंट्रोल इमोशन, बहुत सारी किताबें इमोशन मैनेजमेंट की। एक बहुत अच्छी किताब है, लेखक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इमोशंस मैनेजमेंट की किताबें पढ़िए, हाउ टू मैनेज इमोशंस, है ना। गुस्सा आता है तो किस तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन हम लोग इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं कि ये सब चीज़ें स्वतः हैं। गुस्सा भी स्वतः आता है, कोई हमारा कंट्रोल थोड़ी है। तो इस तरीके से आप अपनी सोच बदलिए। आज का मेरा ये वीडियो का मेन लक्ष्य ये था कि चमत्कार और जादू इस दुनिया में होते हैं, बशर्ते आपको विश्वास करना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है कि आप इस पहाड़ को हिला दें, लेकिन सच्ची शिद्दत से अगर आप चाहें तो आप वाकई में माउंटेन को हिला सकते हैं। शिद्दत होनी चाहिए, इतना प्रबल विश्वास होना चाहिए कि वो हिल जाए। ये प्रबल विश्वास जिस दिन आपके अंदर आ जाएगा उस दिन हिल जाएगा। अगर आपके अंदर नहीं आया है और आप दोष देते हैं कि जादू और चमत्कार कुछ भी नहीं होता है, ये हिल नहीं रहा है, वो इसलिए नहीं हिल रहा है क्योंकि आपके यहाँ पर विश्वास नहीं है, यहाँ पर आपको यकीन नहीं है कि ये सामने वाला पहाड़ हिल सकता है। इसलिए एक अंतिम चीज़ ये है कि सीखते रहिए, खुद पर विश्वास रखिए। ये जीवन जादू और चमत्कार आपके सामने स्वतः प्रस्तुत करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ये प्रयास आप लोगों को अच्छा लगे तो ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए, और फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, प्रेम एस गुर्जर से या ऑथर प्रेम से। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।